नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो दोस्तों क्या है कि मैंने इसमें निफ्टी 50 में एक ट्रेड लिया था और बैंक निफ्टी में भी मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, किस तरीके से मैंने कामकाज किया वो सब कुछ आपको बताऊंगा और एनालिसिस करूंगा कि कल आप किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों, अब निफ्टी 50 क्या है कि अब ट्रेड कर रहा है 25,000 पर और बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पर। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तब क्या है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए यहाँ पे सी सेट कर लिया और 1:1 का टारगेट मैंने यहाँ पे अचीव किया। वो भी कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था उस दिन एनालिसिस की कि अगर मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है और अगर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करके कोई प्रोजेक्शन बनाए या कंसोलिडेशन करें तो हमें क्या है कि एक अच्छा खासा अपसाइड के यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मैंने इसी कैंडल पे जब 2 कैंडल या 3 कैंडल जब मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे रुका तो मैंने क्या किया कि इसी कैंडल जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, ये यहीं पे मैंने अपना टारगेट अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कल हमें कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। जस्ट सिंपली मैं क्या करूँगा कि इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कर दूँगा। 1 डे टाइम फ्रेम में करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुका है निफ्टी 50। तो हम इस लेवल को सबसे पहले मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई भी कुछ भी लेवल नहीं है। तो जो भी हमारे लिए रहता है ऑल टाइम हाई का जो भी पिछला रहता है उसको हम जस्ट सिंपली सबसे पहले मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे कि इसको मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इसके लेवल के जब अंदर आएगा तो यहाँ पे मार्केट फंस सकता है या यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जब यहाँ पे शार्प सेलिंग यहाँ पे मार्केट को देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे जब इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है, इतना बड़ा जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे रुका, रेंज बनाया। ठीक है, इस रेंज का क्या है कि ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा मार्केट अपसाइड गया। अगर हम इस रेंज को कैलकुलेट करें यहाँ पर, ठीक है, इस रेंज को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे कम से कम 516 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। मतलब मार्केट इसी रेंज के अंदर था। और अगर हम देखें 516 पॉइंट अब मार्केट गया कि नहीं, पूरा मार्केट क्या है कि ये जो बना था, ठीक है, कंसोलिडेशन पूरा क्या है कि 516 पॉइंट से ज़्यादा अपसाइड मार्केट जा चुका है। तो अब मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे। तो आपको क्या है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। ठीक है, बिल्कुल किसी के बातों में नहीं आना है कि ऑल टाइम हाई पे आगे मार्केट यहाँ सब फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरे, ऐसा नहीं। हर बार होगा तो भाई सब लोग यहाँ पे सेलिंग लेके बैठ जाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट में अगर किसी मतलब इतना आप याद रखिए कि अगर बिल्कुल श्योर रहेगा कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, गिरने वाला गिरने वाला है, अगर सबको पता रहेगा तो भाई सब पुट लेकर बैठ जाएंगे और सब डबल ट्रिपल कर लेंगे अपना मनी। तो इतना अच्छा मतलब मजाक थोड़ी बन गया है मार्केट। तो अगर सब लोग यही सोच रहे हैं जो कर रहे हैं, आप उसका अपोजिट करिए। ठीक है, मार्केट बिल्कुल क्या है कि उनके अपोजिट चलता है, ना कि उनके सेम जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि बिल्कुल पेशेंस रखना है, तुरंत जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 25,000 राउंड अप नंबर पे भी मार्केट क्या है कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको वेट करना है। ठीक है, अगर कोई सेटअप बने जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, उस तरीके से क्या कि आपको काम काज करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद हमें ऊपर तो कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी लेवल पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहीं पे ओपनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे जा रही है, यहाँ से कोई रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, सपोर्ट तो हमारे लिए बहुत है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अभी के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट हो, नीचे भी बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट तो दिख जाएंगे। ठीक है, पर रेजिस्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो क्या है कि कोई भी रेजिस्टेंस जब रहेगा ही नहीं तो मार्केट तेज़ी से अपसाइड जाएगा जब तक सेलर्स हावी नहीं होंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद, गैप अप ओपनिंग होने के बाद 15 टाइम फ्रेम पे एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा था। सेलर चाहते थे कि मार्केट अब नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए। ठीक है, पर मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दिया अपसाइड और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नहीं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मूवमेंट दिया और अपसाइड मतलब बहुत ही बड़ी बिग कैंडल हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट क्या चौपी हो गया, धीरे धीरे अपसाइड गया और यहाँ पे साइडवेज बिल्कुल हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा पे मूवमेंट दे दिया, इसलिए मार्केट क्या है कि देखिए, मार्केट अगर स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे दे रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें हैं कि हमें स्टार्टिंग में कितने पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे कम से कम क्या कि 165 पॉइंट का हमें मार्केट ने मूवमेंट दिया। और उसके बाद क्या है कि मार्केट बिल्कुल क्या है कि सिर्फ 60 पॉइंट के अंदर ही मार्केट रह गया है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में वहाँ पे कैप्चर कर लिए होंगे इस मतलब इतने पॉइंट को, तो मैंने तो वहाँ पे ट्रेड ले लिया जैसा मैंने आपको बताया था। अगर उस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा आपको क्या है कि प्रॉफिट बुक किए होंगे आप। ठीक है, तो अब आपको किस तरीके से काम काज करना है,
अगर मान लीजिए मार्केट क्या है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है कि सेलिंग भी देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, क्योंकि पिछला क्या है कि वहाँ पे हैवी सेलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं इस लेवल पर। तो आपको क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बना है जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो आप उसके लो का ब्रेक होने का वेट करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखिए, फिर सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपनिंग होने फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो ज़्यादा तो आपको वेट करना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो अगर मान लीजिए कि इसको इस तरीके से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुक रहा है इस तरीके से, या यहीं पे अगर कोई प्रोजेक्शन इस तरीके से बना रहा है, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं सी साइड का। नहीं तो अगर मान लीजिए मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इसी लेवल के अंदर, ठीक है, हम इस लेवल के अंदर का ही बात कर रहे हैं। अगर मार्केट इसी लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, और जिस तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, आप उस तरह का प्लान कर सकते हैं उस तरफ का, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आ रही है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेट करिए कोई हैमर कैंडल बनने का, ठीक है, हैमर कैंडल बनने का, या यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ का आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे यहीं से सेलिंग आ रही है, ठीक है, सेलिंग आ रही है, तो अगर यहीं पे मान लीजिए कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना रहे क्लोजिंग कर रहा है, तो फिर वेट करिए, ठीक है। अगर जब भी मार्केट क्या है कि बड़ी कैंडल बनाती है, तो वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, रुकता है, ठीक है, और भी क्या है कि वहाँ पे ट्रैपिंग चलती है। तो अगर बड़ी कैंडल आप बना रही है तो आप वेट करिए कोई सेटअप बनने का, ठीक है, आपको तुरंत क्या है कि यहाँ से रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप रिट्रेट करना ही चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इतना बड़ा हमें यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला, और फिर यहाँ पे क्या है कि बहुत प्रेशर मिला, पर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिए यहाँ पर बायर्स ने, ठीक है। तो आप क्या है कि उसके हाई ब्रेक करने का वेट करिए, जब इस लेवल के ऊपर हैमर कैंडल बने तभी क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं तो आप क्या है कि अवॉइड कर दीजिए उस ट्रेड को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या निफ्टी 50 में आप काम काज कर सकते हैं कल। अब हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी को, कि हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम काज करें, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो सबसे पहले मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने इसका ट्रेड मतलब बैंक निफ्टी में क्यों लिया था, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो आपका एसएल हिट हो गया है, ठीक है, पर यहाँ पे मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, क्यों, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपली क्या है कि मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रही है और इसका ट्रेंड लाइन का वो ब्रेक करके यहाँ पे फिर रिटेस्टिंग करा है, तो हमें क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। पर मार्केट ने क्या किया कि धीरे-धीरे यहाँ पे चॉपिंग होने के बाद, फिर यहाँ से थोड़ा सेलिंग आने के बाद, फिर यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद, फिर मुझे एक यहाँ पे ट्रेड मिला, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। पर मार्केट यहाँ से थोड़ा ही ऊपर गया, यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरा जो ट्रेड था वो 1:2 का 1.5 का था। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे 66 पॉइंट पे मैंने बुक कर लिया। मैंने मतलब इतना जब मार्केट यहाँ पे चॉपी हो गया था, तो मैं ये वेट कर रहा था कि कोई स्पाइक मारे या कोई बड़ी कैंडल बनाए, तो मैं वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँ, मतलब एग्ज़िट कर दूँ, ठीक है। और मैंने क्यों किया, एक लॉजिक लगाया था। यहाँ से फिर मैंने फिबोनाची यूज़ किया, ठीक है, यहाँ से लो से हाई तक का कनेक्ट किया। उसके बाद मार्केट कब से इसी लेवल पे 0.5 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था, ठीक है, बार-बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो मैं कहा कि एक बार इसका मतलब एक बार स्पाइक तो आएगा ही आएगा, और इसने अच्छा खासा यहाँ पे स्पाइक मारा, और क्या है कि मैंने इसी स्पाइक में कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब एग्जिट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि आपको काम-काज करना है, जब मार्केट चॉपी हो जाए, तो आप वेट करिए एसएल हिट होने का, या कोई मतलब कि बिल्कुल एक कोई स्पाइक मारे या कोई बड़ी कैंडल बनाए, तो फिर आप क्या है कि उस ट्रेड से एग्जिट हो पाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। तो उसके बाद अगर बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस करें, तो बैंक निफ्टी में हमारा अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हुए मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या है कि हमारे लिए जो आज का हाई है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, आज की मतलब कि सब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, 15वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो 15वें टाइम फ्रेम पे करने के बाद हमारे लिए क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मार्केट इस लेवल के अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और इस ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कल इसमें, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो चुका है इसी ट्रेंड लाइन पे। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी है, जिस साइड भी ब्रेक करे, अब मतलब कि मुझे लग रहा है कि अप साइड यहाँ पे ब्रेक करे, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे डोजी भी कैंडल हमें बनते हुए दिख रहा है 15वें टाइम फ्रेम पर। तो अगर मान लीजिए कि ये लेवल ब्रेक हो जा रहा है कल फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो आप यहाँ पे प्लान्स कर सकते हैं सी साइड का, और यहाँ तक का टारगेट रखिए। अगर मान लीजिए कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर,
तो आप वेट करिए कंसोलिडेशन का या कोई प्राइस एक्शन बनाने का वेट करिए, फिर आप प्लान करिएगा सी साइड का यहाँ से, ठीक है। नहीं तो यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करे तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, इस लो के नीचे, तो हमारे बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करने का वेट करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर दे रहा है तो ये लेवल भी ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे रुकने दीजिए मार्केट को, एक या दो कैंडल यहाँ पे अगर रुक रहा है फिर ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें क्या है कि अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल है ये भी ब्रेक होने की संभावना हमें दिख रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कल यहीं पे ओपनिंग के बाद फिर मार्केट ब्रेक करके इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बना रहा है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं पी साइड का, और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं, फिर सेकंड टारगेट आप डाउन साइड का रखिए 50,600 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कामकाज कर सकते हैं कल मंगलवार को 27 अगस्त को। अगर दोस्तों कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।